हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करिश्मा। आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स कर रही हूँ इन पॉलिटिकल साइंस। वीडियो बेसिकली जो मैं कंटेंट बनाती हूँ उससे बहुत अलग है, क्योंकि मुझसे कुछ सवाल लोगों ने पूछे थे, तो मैंने सोचा कि एक पूरी ऐसे प्रॉपर वीडियो बना लेते हैं इस बारे में। हाँ, मतलब आई डोंट नो कि कितने टाइम के बाद मैं ऐसे कैमरा स्टार्ट करके व्लॉग कर रही हूँ या कंटेंट बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एग्ज़ाम्स चल रहे थे, कुछ कुछ हो रहा था। मन तो ऐसे बहुत करता था कंटेंट बनाने का, बट ऐसे समझ में नहीं आती कि क्या कंटेंट बनाऊँ, किस बारे में बनाऊँ, क्योंकि जो मेरा यूज़र नेम है, जो मेरा यूट्यूब का चैनल जिस नाम से है, अब मैं वहाँ से बहुत दूर आ चुकी हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम माई रेगुलर कॉन्टेंट। इट माइट बी बोरिंग फॉर यू। सो यहाँ पे मैंने अपनी डायरी में ना ये सारे सवाल लिख रखे थे कि मुझे क्या क्या बोलना है। सो बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये पूरी जर्नी कैसे शुरू हुई। कैसे मैंने सोचा कि मुझे DU से पढ़ना है या फिर मुझे जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ना है, क्यों मैं जम्मू कश्मीर में नहीं पढ़ी, ये सब चीज़ें। तो ये हम शुरुआत करते हैं मेरी 12th से। मैं शुरू से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं ऐसे एवरेज स्टूडेंट हूँ अभी भी। आई एम वेरी एवरेज, वही बच्चे जो एग्ज़ाम के एक रात पहले पढ़ते हैं और फिर एग्ज़ाम दे आते हैं। तो 11th में मेरी परसेंटेज वॉज 86 और 82 कुछ ऐसा था। तो अब मैंने 12th में सोचा था कि 12th में आई विल डू थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क, एंड उसके लिए एग्ज़ाम से पहले मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। जब 12th के एग्ज़ाम्स होने वाले थे, 12th के टाइम पे ही आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। क्लैट इज़ बेसिकली entrance exam of law university in India, national law universities, which are like government universities for only specifically for law. तो मुझे लॉ की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था एंड मुझे अच्छा भी लगता था सब्जेक्ट। तो आई थॉट कि वाई नॉट प्रिपेयर फॉर क्लैट इन 12th ओनली। 12th के साथ साथ साइड बाय साइड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपनी। तो हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं क्लैट के, वो बेसिकली दिसंबर में होते हैं। प्रिपरेशन तो करी थी मैंने उस बीच में, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स भी थे जिनकी वजह से मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी। तो एग्ज़ाम तो मैंने दिया, बट जब मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, इट वॉज नॉट एज सेटिस्फैक्ट्री एज आई थॉट कि ये होगा। एक डिसेंट स्कोर था, एक डिसेंट रैंक थी, बट द यूनिवर्सिटी जो मुझे मिल रही थी वॉज नॉट समथिंग जो मैंने सोची थी कि मुझे मिलेगी। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी कि ये करूँ या बैचलर्स करूँ या कुछ ऐसा, हौच पौच हो रखा था और कोई समझाने वाला भी नहीं था उस टाइम पे कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने अपने टीचर्स को बताया। तो मुझे ये था कि अगर मैं किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ऐसी चीज़ ना हो जिससे मैं खुश ना हूँ। तो हार्ड चॉइस थी, बट मैंने अब माइंड बना लिया था जैन तक कि ठीक है, हम नहीं जाते उस यूनिवर्सिटी की तरफ, वी विल प्रिपेयर फॉर लॉ अगेन। तो तब ऐसा भी लगा कि अगले साल ड्रॉप लेके प्रिपेयर कर लेंगे या साइड बाय साइड कॉलेज भी कर लेंगे, साइड बाय साइड प्रिपरेशन भी कर लेंगे, ऐसा करेंगे। तो मुझे पापा ने बोला कि अभी डोंट टेक एनी स्ट्रेस ऑफ दिस एग्ज़ाम, अभी तो अपने बोर्ड्स पे फोकस कर। तो अब मेरा ये था कि मुझे 12th में भी अच्छी परसेंटेज लानी है और मुझे CUET की तैयारी भी करनी है, विच इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम फॉर बैचलर्स। वो कंपलसरी हो गया अब CUET एग्ज़ाम, जिसको भी कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है, किसी भी कॉलेज में आपको CUET देना ही पड़ेगा। तो 12th में तो अपनी जान लगा दी कि ठीक है पढ़ लो, एंड माई परसेंटेज वॉज 94 पॉइंट समथिंग, विच इज़ अ गुड परसेंटेज। तो सब खुश थे, पापा और फैमिली, एंड आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई परसेंटेज। तो अब आती है CUET की बारी। तो जब हमें CUET देना था, उसमें सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ते हैं कि आपको किस किस सब्जेक्ट में CUET देना है। तो जब मैंने CUET दिया, तो मेरा CUET का एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने CUET का उतना अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करी थी।
बट ठीक है, हो जाता है, इट्स ईजी, नॉट ईजी, इट इज़ मॉडरेट। अगर मैं थोड़ा और ध्यान से पढ़ती मे बी मेरा इससे अच्छा स्कोर आ जाता, बट ठीक है, मैंने अपना पढ़ाई वढ़ाई करी। अब अभी तक मैं डाइसी हो रही हूँ कि मुझे जम्मू में कॉलेज लेना है, श्रीनगर में लेना है, या दिल्ली में लेना है, या मुझे कहीं और यूनिवर्सिटी में जाना है। तो जब रिज़ल्ट आया, ठीक है, मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, अगेन उतना अच्छा स्कोर नहीं था बट उतना बुरा भी नहीं था, मतलब ठीक ठीक स्कोर था कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। अब मैंने जो वीडियो डाली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली, उसमें किसी ने कमेंट किया था कि आपको जम्मू में कॉलेजेस नहीं मिले क्या, या जो आप दिल्ली आ गए हो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिल्ली आना, ड्यू से आना वॉज माई चॉइस कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ना है। एंड सेकेंडली जम्मू में भी मैंने 3 कॉलेजेस में आई गेस मेरी सीट आई थी। इट वॉज गांधीनगर वुमेन कॉलेज, इट वॉज परेड कॉलेज, एंड देन इट वॉज MM कॉलेज। तो ये तीनों भी शॉर्ट लिस्टेड थे फॉर एडमिशन्स। और उसके बाद मेरा CUET के फर्स्ट राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी हो गया, जहाँ मैं अभी पढ़ रही हूँ जिस कॉलेज में, वो वाला कॉलेज। और दिल्ली यूनिवर्सिटी आना वॉज मोर अ मैनिफेस्टेशन कि हाँ यार दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अच्छी है। जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको पता होगा ये फीलिंग कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नाम ही खुद में बहुत बड़ा है। तो अब 2 चीज़ें हो गई थी। और BHU में मेरा फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे अपनी सीट जो है फ्रीज़ कहाँ करनी है, जम्मू में करनी है या फिर मैं दिल्ली में सीट फ्रीज़ करूँ। तो मैंने थोड़ा टाइम सोचा, अपना टाइम लिया, अपने जितने भी नोन थे लोग सबसे बात करी, एंड पापा से बात करी, अपने जो भी मुझे गाइड कर सकता था, एवरी सिंगल पर्सन, मैंने सबसे गाइडेंस ली कि अब मुझे क्या करना चाहिए था। और मैनिफेस्टेशंस डू वर्क, जो कॉलेज मुझे मिला था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज के बारे में जितने भी आसपास लोग थे उन्होंने बात कभी ना कभी करी होगी कि इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तो मैंने अपने पापा को बोला कि ऐसा कुछ है तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। पापा थोड़े से डाइसी हुए कि बेटी इतने दूर दिल्ली में, और थोड़ा होता ही है, हर पेरेंट को होता है, हर पेरेंट को अपने बच्चों की फ़िक्र रहती है कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, रह पाएगी अकेले, ये सब चीज़ें। बट एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स को आप अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो पापा ने हामी भर दी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो मुझे अभी भी याद है, जिस दिन हमें आना था दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके ठीक 3 दिन पहले आई पेड माई फीस एंड आई कॉल्ड माई फादर कि ठीक है अब जा रहे हैं, अब ये हो रहा है। तो चीज़ें उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी हुई, बट अभी जहाँ पे मैं हूँ आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड एक्चुअली। तो जो मुझे कैंपस मिला, अब मेरा स्कोर अच्छा था, मैं चाहती तो मैं कैंपस अपग्रेड भी कर सकती थी। बट जब मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी कोर्सेज़ में ड्यू के लिए, तो मैंने जो साइकोलॉजी और सोशोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स थे, मुझे गलती उसमें लग रही थी कि अगर मैंने अपग्रेड कर दिया गलती से तो कहीं मुझे वो वाले सब्जेक्ट्स ना मिल जाए जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है मेरा। मतलब मैं शुरू से, जब मैंने आर्ट्स भी लिए थे, आई वॉज मोर इनटू पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, और इसमें ही मेरा इंटरेस्ट था। तो जो ये सब्जेक्ट्स थे साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, इनका मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरे को बस ऐसे मन था कि हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने अपग्रेड ना करके इसी कॉलेज पे रही कि कल को मुझे वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने जो मैं खाली मन में पढ़ूँ। ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका मेरा बैकग्राउंड है और जिसमें मेरा स्कोप है, जिसमें मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ। सो दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ मी कमिंग टू दिल्ली। लाइक हम में से ऑलमोस्ट 3, 4, 5, 6 दोस्तों ने 12th में सोचा था कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, खाली सोचा था। उसमें से फ़िलहाल हम 2 लोग, मैं और मेरी फ्रेंड दिल्ली में हैं, जो मुझे पता है कि दिल्ली में है। दिल्ली आने के बाद लाइफ कैसे चेंज हो रही है उसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बताती हूँ, बाकी अपडेट तो बाद में दे पाऊँगी। लाइफ हियर
जो मुझे लगा था, जो मैंने सोचा था कि वुड बी ईजी, बट इट इज़ नॉट ईजी. इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी आउटसाइड योर स्टेट और अपने घर से दूर, नो वन थिंग, इट्स नॉट ईजी. बहुत सारी चीज़ें मैनेज खुद करनी पड़ती हैं, कोई सपोर्ट नहीं होता, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि ये इंसान कर लेगा, वो इंसान कर लेगा, कोई इंसान क्यों करेगा आपके लिए. तो सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ता है. और अगर आपने ये सोचा है कि हाँ ठीक है हम खुद से मैनेज कर सकते हैं सब कुछ, तो ही आप बाहर निकल सकते हो. मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं तो हॉस्टल में भी रही हूँ, बोर्डिंग स्कूल में भी रही हूँ, तो मुझे क्या ही दिक्कत आएगी बाहर रहने में. बट ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसे अपसाइड डाउन आपकी लाइफ चेंज हो जाती है. नया एनवायरनमेंट, नया वेदर, नया क्लाइमेट, नया एटमॉस्फेयर, कुछ भी सेम नहीं रहता. आपकी सोच भी बदल जाती है बाहर आके. तो जब मैं दिल्ली आई थी फर्स्ट टाइम, तो मैं उसके 1 हफ़्ते बाद 2 हफ़्ते बाद बीमार हो गई थी, और मैं बहुत गंदी वाली बीमार हो गई थी. और सब मुझे खुद करना पड़ रहा था क्योंकि पानी सूट नहीं कर रहा था. अभी भी फेस में मेरे एक्ने हो गया है, ब्रेकआउट हो जाता है क्योंकि पानी सूट नहीं करता है. मौसम भी यहाँ पे बदलता रहता है, कभी धूप कभी सर्दी, और यहाँ पे सूखी ठंड पड़ती है. अपार्ट फ्रॉम वेदर एंड अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट ऑल्सो बहुत सारी पर्सनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे थॉट्स चेंज होते हैं, बहुत सारी टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी दिल्ली आने का CUET के बाद. तो आई मस्ट टेल यू गाइस कि बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग, कि लाइफ कैसी होगी यहाँ आके. सब चीज़ें खुद मैनेज करना अगर आप सीख सकते हो. घर वालों की भी याद आती है, रोना भी आता है कभी कभी, लेकिन फिर वही है कि अगर आपको कुछ करना है या आपको कुछ बनना है तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी. हर फील्ड में स्ट्रगल करनी पड़ेगी. जिस भी फील्ड में जाओगे, जितनी भी मेहनत करनी हो कर लेना खुद से. इतनी मेहनत मैं नहीं करती जितना मैं औरों को मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि अगर मैं कहीं लैग कर जाती हूँ फिर मुझे लगता है यार शायद उस टाइम ये चीज़ कर ली होती ना, तो आज लैग नहीं करती. PG ढूंढना वॉज अ बिग टास्क इन दिल्ली, और सारे कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं है, तो आपको या तो PG में रहना पड़ेगा या तो फ्लैट में रहना पड़ेगा, जो ढूंढना इतना आसान नहीं है. क्योंकि जब आप एडमिशन सीज़न में दिल्ली आते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत एडमिशन्स हो रही होती हैं, तो जो प्राइस होते हैं वो भी आपको बहुत हाई बताए जाते हैं, और लोकेलिटी भी अच्छी नहीं होती. मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब आप PG ढूंढ रहे हो या फ्लैट ढूंढ रहे हो तो अपने कॉलेज से थोड़े से डिस्टेंस पे ढूंढना, क्योंकि जो कॉलेज के पास वाले होंगे गंदे भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको वो बहुत हाई प्राइस बताएंगे, रेंट बताएंगे. मैं जो जो चीज़ें बोलती जा रही हूँ उसको टिक लगा रही हूँ कि ये चीज़ हो गई है, अब ये नहीं दोबारा रिपीट करनी, क्योंकि मैं बातें करते करते इतनी बह जाती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं बोल क्या रही थी और मैं पहुँच कहाँ गई हूँ. अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं हूँ स्ट्रीट प्ले सोसाइटी में अपने कॉलेज की. और अभी जैसे कि फेस्ट सीज़न चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हम बहुत अलग अलग कॉलेजेस में गए, हमने परफॉर्म करा. एंड वो जो एक एक्टिंग वाली चीज़ रह गई थी मेरे बचपन में, मुझे लग रहा है वो अब ऐसे बाहर आ रही है. तो एज आई वाज सेइंग कि आपको बहुत न्यू चांसेस मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो अभी वो मैं कर रही हूँ. तो जिस चीज़ में मेरा मन लगता है मैं वो चीज़ करती हूँ. एंड मैंने अपने यूनिवर्सिटी में जब मैं आई भी थी तो मैंने फ्रेशर्स में पार्टिसिपेट करा था, मिस फ्रेशर्स के उसमें रैम्प वॉक में. तो आई वॉज द फर्स्ट रनर अप. तो वो चीज़ भी शायद मेरे लिए बहुत अलग थी क्योंकि पहले कभी किया नहीं था. तो बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं दिल्ली आके. मतलब मेरे लिए तो यहाँ आना अभी तक अच्छी चॉइस थी. अब आगे आई डोंट नो क्या होगा, बट अभी तक इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस. दिल्ली आने का मेन रीज़न यही था कि मुझे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना है चीज़ों को, स्ट्रगल भी करनी है, एक्सपीरियंस भी करना है, जो शायद वहाँ रह के नहीं हो पाता. पढ़ाई तो नो डाउट हर जगह अपने अपने हिसाब से अच्छी होती है, बट पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक इंसान को बेहतर बनाते हैं उसके लाइफ में. तो इसलिए मुझे लगा कि घर से बाहर आना या दिल्ली आना अच्छा डिसीजन हो सकता है. हाँ, तो मतलब आई थिंक मैंने मोटा मोटा सब बता ही दिया है. जो अगर रह गया होगा तो आप लोग
मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ के बारे में बता दूँगी। अब वन क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड आई गेस इज़ कि इज़ इट वर्थ इट दिल्ली यूनिवर्सिटी और इज़ इट वर्थ द हाइप? तो अभी तक आई फील लाइक इट इज़। जितने भी नई चीज़ें आप सीखते हो, जितने भी आपको चांसेस मिलते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के या लोगों में compete करने के लिए, इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट, वर्थ द हाइप। तो जो प्रिपेयर कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, आप अपने अच्छे से प्रिपरेशंस रखो। अभी रिसेंटली आई परफॉर्म्ड एट NST, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, और मेरे लिए बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि मैंने इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना था, बट हमारे सीनियर्स के अंदर जो इस चीज़ को लेके खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, वो बता रही थी कि उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ है। तो हम एज अ फ्रेशर्स, मेरे लिए भी वो चीज़ बहुत बड़ी है। सो आई होप कि सबको सारे सवालों के जवाब या जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हों, और अगर जो लोग बोर हुए उनको सॉरी। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट, एंड कोई और सवाल हो तो कमेंट में बता देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।